हेलो एवरीवन। लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि बस हो गया भाई, अपना तो हो गया, ऐसे इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, और क्या करूं मैं, और बस मेरे से नहीं होगा, मेरा तो हो गया। होता है ना फ्रेंड्स। यू आर लिसनिंग टू बेला ऑन डेली विजडम। Here I talk about topics related to mental health and how to deal and heal from these issues and grow in life and lot more that comes into my mind. Today I want to talk about specifically to everybody. This situation comes in everyone's life in any time, early or late or somehow. जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कुछ बीत गया है, हमने इसके लिए बहुत कुछ कर लिया है, बस आई एम डन, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो मेरे पे भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लगा कि मैं क्विट करूँगी, लेकिन कभी किया नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी और मैं बहुत प्राउड से ये डिस्कस भी करना चाहूँगी सभी से। एट यंग, आप जब यंग होते हो, यंग एज में बहुत ऐसे हॉट ब्लड होता है, लगता है कि डिसीज़न ले लें, इधर ले लें या उधर ले लें, बहुत ही जल्दबाजी होती है हर चीज़ की, तो उसमें कभी कभी हम रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो बहुत बार मैंने ऐसे सोचा कि मुझे क्विट करना है, लेकिन करा नहीं। जब ऐसे सिचुएशन आई तब मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने क्विट नहीं किया तो मैंने बहुत कुछ उसके बाद और अच्छा अचीव किया और बहुत बढ़िया रहा, लाइफ में बहुत कुछ पाया है। और मैं इसीलिए अपने सारे एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस बारे में कि मैं सबसे बात करूँ, और अगर कोई उससे मोटिवेट होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम सक्सेसफुल ऐसा करने से। तो ऐसा मैं इसका एक ही बहुत बड़ा वो है, मतलब क्या कहें, टिप कह लो, उसको कह लो कि मंत्रा कह लो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि आई हैव नो फियर ऑफ फेलिंग। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी। और ऐसा तो नहीं कि फेल नहीं हुए, ऐसा भी नहीं है, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो कभी लाइफ में फेल ही नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आई हैड एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट परफेक्ट। दो चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़बरदस्त थी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं है कि मैं फेल नहीं होंगी। मुझे फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगा कि फेल तो होंगे, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक नहीं चीज़ काम नहीं करेगी तो दूसरी काम करेगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ है जो मेरे को बहुत आगे लेके गई। मैंने देखा है कि लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अब हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे से हो नहीं पाएगा, बैठ जाते हैं। तो बस यही नहीं करना है। वहाँ से जब आपको, मैंने क्या किया लाइफ में, हमेशा मैं प्लान्स बना के चली, ए बी सी सारे प्लान्स बनाए। ए फेल होगा तो बी चलेगा, बी चलेगा नहीं होगा तो सी चलेगा, और नहीं तो कुछ और वर्कआउट करेंगे, लेकिन करेंगे। जो एक फेलियर है उससे इतने उदास नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में हमेशा करते रहेंगे। देखो लाइफ ऐसी ही है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी हमें अपने आप ही मिल जाती हैं, उनकी हमने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं की होती, बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखी होती, पर कभी कभी सरप्राइजेस हमें मिल जाते हैं, लाइफ में अपने आप आ जाते हैं। और कभी कभी बहुत सारी अच्छी प्यारी चीज़ें हमसे लाइफ ले भी लेती है। उसके लिए लाइफ को हमारे से कोई परमिशन तो नहीं लेना है ना, जब लेनी है तो ले लेनी है। तो आपके पास जो है अपने आप को आप सेलिब्रेट करें, आप वेट मत करें कि कोई उसको सेलिब्रेट करेगा, है ना। कोई क्यों सेलिब्रेट करेगा आपके लिए। आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप में आपने जो अचीव किया है। और लाइफ कभी भी एक तरह की स्ट्रीम से नहीं चलती। जैसे दिन है तो रात भी आनी ही है, रात है तो दिन भी आना ही है।
डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, वो चली जाएं, वो बीत जाएं, फिर दूसरी आ जाएंगी। तो हमें इसके लिए अगर हम मेंटली रेडी रहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर कोई फेलियर आएगी तो देख लेंगे, चल जाएगा, अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, यू आर ओके विद दैट, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें लेके हम चलते हैं। मैं छोटा छोटा यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहूँगी थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, सपोज आप किसी जॉब में हैं, तो हम बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बॉस इज़ नॉट गुड, एटमॉस्फेयर इज़ नॉट गुड, बहुत गंदा एटमॉस्फेयर है, बॉस गंदा है, काम इतना देते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो आप काम को काम की तरह लेके चलें। एक छोटी सी कहावत है कि नौकरी क्या और नखरा क्या। तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको काम की तरह मत मानिए, उसको सीखिए। जितना आप सीख लेंगे उतनी आपकी वर्थ बन जाएगी। जब आपकी वर्थ बन जाएगी, उसके बाद आप अपनी टर्म्स पे काम कर पाएंगे। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं, सपोज कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी, तो छोटा बड़ा, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। उसमें आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास काम करते हैं या दूसरे तरीके से, जैसे आपके क्लाइंट्स हैं या जिनसे आप परचेजिंग करते हैं या जिनको आप सेल करते हैं, उनको आप काउंट करके जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप उन सबको अपने साथ लेके चलें, उन सब की रिस्पेक्ट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को छोटा मत समझें। हर छोटा छोटा काम बिजनेस में इम्पोर्टेंट होता है। हर बंदे की अपनी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को मान के चलिए। किसी को डिसरिस्पेक्टफुल वे से मत देखें। कभी कभी वीक में एक दिन उनके साथ बैठ के खाएं पिएं, ठीक है ना। कोई डे फिक्स कर लें, सैटरडे फिक्स कर लें, मंडे फिक्स कर लें, तो एक इवनिंग उनके साथ अपने ऑफिस में ही या कहीं बाहर बैठ के उनके साथ छोटा सा सम सॉर्ट ऑफ टी पार्टी एंड ऑल, ताकि उनको भी ऐसा लगे। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी उनकी हेल्प करें। इससे वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो आपके लिए वो दिल से ऐसा करेंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आप ग्रो करते हैं या आपका बिजनेस बढ़ता है, इफ़ यू आर अर्निंग मच, उसमें से छोटा छोटा आप उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करें, ताकि उन्हें लगे कि हमारे मालिक बढ़ते हैं तो हम भी बढ़ते हैं, हम भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कर रहे हैं ग्रो, वैसे वैसे हम कर रहे हैं। आप अपने काम में, जॉब में, बिजनेस में जो भी गलतियां होती हैं, वो गलतियां बड़ी मज़ेदार होती हैं। उन गलतियों से हम सीखते हैं, उससे हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई गलती होती है, कहीं आप फेल होते हो, कोई ऑर्डर आपको नहीं मिला है, या जॉब में किसी चीज़ के लिए आपको बहुत डांट पड़ गई, तो आप ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल फील ना करें कि अरे बेइज्जती होगी, मीटिंग में 10 लोगों के सामने कह दिया, बहुत इंसल्ट होगी। उसको ऐसा मान के चले कि इससे मैंने सीखना है। जब आप सीख लेंगे ना, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंसल्ट होगी, आपको अच्छा फील होगा। तो मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने चाह रही हूँ इस एपिसोड में, जो शायद आपसे पहले किसी ने कभी ना की हो। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्टॉप इमेजिनिंग फेक सिचुएशन और फेक सिनेरियोज। कोई ऐसे सिनेरियो, हम लोग हर वक्त सोचते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, तो हम ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं जो एक्चुअली होने ही नहीं वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें इमेजिन करना बंद कर दें, फैक्ट्स पे चलें। और जो आपको सिचुएशन या लोग जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ से हटा दें सबसे पहले। सेकेंडली, आप अपने आप को डाउट करना बंद करें। आप अपने आप को क्वेश्चन मत करें। आप ऐसा ना सोचें कि आप में कुछ काबिलियत ही नहीं है। आप जितनी सोचते हैं आप में काबिलियत है, उससे कहीं ज़्यादा आप में काबिलियत भी है और आप में हिम्मत भी है। तो आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझें। और शायद आपको किसी ने ये पहले कभी ना कहा हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू।
बस शायद उन्होंने आपसे कभी कहा नहीं है, और उनकी जिंदगी भी शायद इसीलिए हसीन है क्योंकि आप उसमें हैं। तो आप अपनी वैल्यू को समझे। आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर बियॉन्ड वंडरफुल। आप अपने आप को क्वेश्चन करना बिल्कुल बंद कर दें और एक लंबी सी सांस लें और अपने आप से खुद ही कहें कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आई एम अमेजिंग। जोर से कहिए एंड यू विल फील मच बेटर। स्टॉप थिंकिंग रॉन्ग। अपने बारे में भी अच्छा सोचें और अच्छा करें। देखिए लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you so much for listening to my episode. If you feel good, stay tuned for further notifications. Please subscribe to my channel. Take care. Love yourself. Bye.